Hi, welcome to Web-based Cylinder Management System लाइव डेमो। आज हम ओवरव्यू लेंगे वेब बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम का, जो रेंटल बेस्ड सिलेंडर पे यूज में आता है। मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी जहाँ पे भी यूज़ होगा उसके मल्टी यूज़र है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑथोराइजेशन दे के उसका पर्टिकुलर पार्ट का एक्सेस दिलवा सकते हैं। ये है सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस्ड है, जिसको आप अपने इन प्रीमाइसिस में भी होस्ट कर सकते हैं और लाइव पब्लिक आईपी पे भी होस्ट कर सकते हैं वीपीएस सर्वर में। लाइक अजूर सर्वर है, अमेजोन सर्वर है AWS का, और थर्ड पार्टी वीपीएस सिस्टम में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, जो क्यूआर कोड स्कैन करके आपका गेट पे और एनी फिलिंग डिपार्टमेंट में, स्टोर डिपार्टमेंट में, डिस्पैच डिपार्टमेंट में आप काम करवा सकते हो। तो ये दो तरीके से यूज़ होगा और ये जनरली यूज़ होता है सिलेंडर टू यूनिक सिलेंडर नंबर से मैनेज करने में यूज़ होता है। जो आपका कोई भी सिलेंडर को यूनिक नंबर देगा और उसका ट्रैकिंग करेगा फुल्ली कि भी ये कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ। आपका इंटरनल डिपार्टमेंट में मूव होगा तो भी आपको इंटरफेस करेगा और डिटेल देगा। आपका सिलेंडर कस्टमर एंड पे जाएगा तो भी आपको डिटेल देगा कि भाई कब कस्टमर को आपने दिया हुआ है, कस्टमर के वहाँ पे कितना दिन होल्डेड किया हुआ है, वहाँ से कब वापिस आया, आपने वापिस कब अपने कौन से डिपार्टमेंट में लिया। वो सारा ट्रैकिंग अपना एप्लीकेशन से मिल जाता है, तो आपका जो सिलेंडर है वो पूरा ट्रैक होता है और वो गुम नहीं होता। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से आपका एक सारा डिपार्टमेंट दिखेगा कि भाई कस्टमर डिपार्टमेंट है, जिसमें सारा कस्टमर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सप्लायर डिपार्टमेंट है। फिर स्टोर डिपार्टमेंट है, जो आपका कंपनी में यूज़ होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो भी आपका कंपनी का है। और डैमेज डिपार्टमेंट है। वैसे आप अपने हिसाब से मल्टी डिपार्टमेंट और भी क्रिएट कर सकते हैं। जो आप इंटरनली मूव करेंगे स्टोर से फिलिंग डिपार्टमेंट, फिलिंग से डिस्पैच डिपार्टमेंट, तो वो भी सारा इसमें मूव हो सकता है। आप एक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। कस्टमर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जब आप कस्टमर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने कस्टमर का नाम सिलेक्ट करने का आएगा कि आप ये कौन से डिवीजन को भेज रहे हो। जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो सारा कस्टमर होल्डेड सिलेंडर दिखाएगा कि भाई ये कस्टमर डिपार्टमेंट में ये कस्टमर को आपने ये सिलेंडर दिया हुआ है कौन सी तारीख को, तो सारा इसे दिखेगा आपको। और कितने सिलेंडर ड्यू हुए वो भी आप यहाँ से सिलेंडर का लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ से कस्टमर फिल्टर कर सकते हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा। और ये सेल लिस्ट है, जनरली आपने कोई सिलेंडर सेल किया है तो उसके लिए यूज होता है। अभी हम डिटेल देखेंगे कि भाई आप रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं अपने ऑपरेटर को। जो क्या क्या आपको एक्सेस देना है कि भाई वो रोल बनाए, सुपर यूजर बनाना है, ऑपरेटर बनाना है, क्या बनाना है, वो आप सब बना सकते हैं उसको एक्सेस राइट्स देके। वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करेगा वो भी आप डिसाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसको मोबाइल एक्सेस देना है नहीं देना है वो भी आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं यूजर को। तो आप मल्टी यूजर बनाएंगे तो आपको वो दिखेगा और आप उसको मोबाइल एक्सेस और एंड्रॉयड एक्सेस दे सकते हैं। और यहाँ से आप अपना कौन सा डिवाइस के साथ पेयर कर रहे हैं वो भी आपको परमिशन दे के करना है। कोई भी नया मोबाइल में आपको इंटरफेस करवाना है और एप्लीकेशन चालू करना है तो आपको यहाँ से ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। उसी टाइम पे वो मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस होगा और आपका काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो ये पूरा सिक्योर सिस्टम है मोबाइल के लिए भी। फिर रहता है अपना यूजर मास्टर सेटिंग्स। रिपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो, कौन सा रिपोर्ट है वो जनरली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो हमारा डेवलपर्स टीम आपको करके देगा। फिर आएगा अपना प्रोसेस, यहाँ से आप अपना पूरा डेटा हिस्ट्री में कर सकते हैं। दूसरा अपना हाँ सिस्टम्स में, यहाँ पे आप डेटा को जो भी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट होगा तभी आप अपना सारा मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना एक्सेल में मास्टर्स देंगे, कस्टमर का लिस्ट देंगे, सिलेंडर देंगे, सप्लायर देंगे, तो वो सारा यहाँ से हो जाएगा। और वही सारा आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है मास्टर्स का, तो आप यहाँ से कस्टमर्स मास्टर्स क्रिएट भी कर सकते हैं अपने एंड पे। और आप इसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हो। कौन सा टाइप का कस्टमर है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी कस्टमर का सारा डिटेल आपको यहाँ से ऐड करना है जिसको आप सिलेंडर रेंट पे दे रहे हो। दूसरा होता है यहाँ से आपका सिलेंडर टाइप, तो आप कौन से टाइप का सिलेंडर का गैस यूज करते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर आर्गन है, जो भी आप गैस इंडस्ट्रियल गैस यूज करते हैं तो वो सारा आप अब यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कितना रेंट है पर डे का वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं।
कितना दिन के लिए फ्री जा रहा है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और सिलेंडर का प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं, वो यही जनरली यूज में नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद आप पर्टिकुलर सिलेंडर को, ये सारा इंपोर्ट भी हो सकता है। दूसरा रहता है डिपार्टमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका डिपार्टमेंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट फिक्स होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी का डिपार्टमेंट आप यहाँ पे नया भी बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा है उसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर में आप जाके सिलेंडर क्रिएट कर सकते हो। ये कौन से डिवीजन में है लास्ट में वो यहाँ पे आपको दिखेगा। बाकी आप सिलेंडर का नंबर कौन सा टाइप है वो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी का ये डेट भी डिसाइड कर सकते हैं। जनरली डेट का भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर्स में हम उसके ऊपर प्रोसेस रिपोर्ट करेंगे और उसका डिजाइन करेंगे। फिर ये सिलेंडर अपना ओनर आप खुद का जो जिस सॉफ्टवेयर जिसने होस्ट किया है उसका है, या सप्लायर सिलेंडर है, मीन्स कि सप्लायर के वहां से आप सिलेंडर ले रहे हो और अपने कस्टमर को दे रहे हो। कोई एजेंट रहता है मीडिएटर्स, जो खुद का 2 गैस आपका खुद का रहता है, तीसरा जो इंडस्ट्रियल गैस है वो बाहर आप फिलअप करवा के फिर आप अपने सप्लायर को सेंड कर रहे हो। तो उस हिसाब से होता है कि उस केस में आपका सिलेंडर का प्रोसेस स्टार्ट होगा सप्लायर के वहां से। सप्लायर का सिलेंडर आपके पास आएगा, फिर आप अपना डिवीजन में स्टोर इनवर्ड लेंगे, फिर आप वही सिलेंडर क्लाइंट को देंगे आपके सप्लायर को, और वहां से वापस लेगा और सप्लायर के वहां पे पूरा होगा। तो वो एक पूरा सीक्वेंस पूरा होगा। और आपका ओन सिलेंडर है तो वो आपका स्टोर से कस्टमर के वहां जाएगा, कस्टमर के वहां से वापस आ जाएगा, और ऐसा सीक्वेंस रहता है। और आप उसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। फिर सिलेंडर का टाइप रहता है, तो आप सिलेंडर का टाइप भी, कस्टमर का सिलेंडर है कौन सा टाइप का कस्टमर है उसका आप डिसाइड कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल कस्टमर है या मेडिकल कस्टमर है या हॉस्टल है, जो भी है उसका आप डिसाइड कर सकते हैं, होटल्स है। फिर आएगा प्रोसेस आएगा, और ये मैंने सारा एडमिन यूजर में ही किया हुआ है। बाद में मैं आपको ऑपरेटर में भी लॉगिन करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि ये ऑपरेटर में भी आएगा। फिर ये मूवमेंट आएगा, तो आप कौन सा डिवीजन से कौन सा डिवीजन में सिलेंडर को ट्रांसफर कर रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वाउचर नंबर ऑटो आएगा, रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल सकते हो। यहाँ पे आप स्कैन करके भी क्यूआर अपना बार कोड क्यूआर कोड रीडर से डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे हमें लिस्ट भी आएगा, जिस जो भी स्टोर डिवीजन में सिलेंडर रहेगा वो सारा यहाँ पे दिखेगा, और उसको आप यहाँ से मूवमेंट भी कर सकते हो और सेव करके उसका एक वाउचर भी आ जाएगा। तो ये जो नया 2 सिलेंडर है 14 नंबर और 16 नंबर, वो मूव होके प्रोडक्शन यार्ड में चला गया। तो वो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अभी आप देखेंगे स्टोर में तो वो 14 नंबर और वो सिलेंडर इसमें आपको नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको प्रोडक्शन यार्ड में दिखेगा। और प्रोडक्शन यार्ड से आप वापिस स्टोर में भी मूव कर सकते हैं 14 और 16 नंबर का। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट हो जाएगा। और फिर ये सिलेंडर अपना स्टोर अभी प्रोडक्शन डिवीजन में है। प्रोडक्शन से हम कस्टमर को भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो कस्टमर को सेंड करने के लिए आपका प्रोडक्शन डिवीजन में से जो हमने लिया था वो यहाँ पे फिक्स कस्टमर आ जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर के वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। कौन सा कस्टमर को आप सेंड कर रहे हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जो 14 नंबर का सिलेंडर था, कितना दी फ्री है वो मास्टर में से आ जाएगा और आप यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा वो 16 नंबर का सिलेंडर है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, और उसको आप सेव करेंगे तो एक वाउचर जनरेट हो जाएगा सेंड टू कस्टमर स्लिप वाला, और उसका टोटल कितना रुपीज है वो भी आपको डिसाइड हो जाएगा। और ये सिलेंडर चला जाएगा आपका ट्रैकिंग आपका क्लाइंट के मास्टर में। तो अभी आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में दिखेगा आपको, रिपोर्ट में आपको दिखेगा वो कस्टमर होल्डेड सिलेंडर में वो सारा दिखेगा। कस्टमर ट्रांजैक्शन में भी वो दिखेगा। मान लो कि हम देखेंगे तो वो 16 और 14 नंबर का 2 सिलेंडर आपका गया, कौन सा वाउचर में गया, कौन सी डेट को गया, कौन सा टाइप का सिलेंडर है, और कौन सा रिसिप्ट के अगेंस्ट में गया, सेंड टू कस्टमर आपको दिखाएगा। फिर ये सिलेंडर आप होल्डेड में जाके देखेंगे तब भी आपको वो दिखेगा। ये 2 सिलेंडर कस्टमर के यहाँ पे होल्ड है आर्गन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो क्लाइंट, और पर्टिकुलर क्लाइंट का ही आपको चाहिए तो आप क्लाइंट भी फिल्टर कर सकते हो और क्लाइंट का डेटा भी दिखेगा। अपना ये होल्डर वाला था तो हम ये देखेंगे तो हमको ये सारा दिखेगा, ठीक है। ये 2, 14 और 16 नंबर का सिलेंडर दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्लाइंट का सारा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर आएगा वापिस लेने का टाइम, तो हम वो वापिस भी ले सकते हैं वहां से। वो वापिस आएगा तो कस्टमर के वहां से आएगा, और कौन से कहाँ पे डिपार्टमेंट में लेना है वो आएगा। फिर आप जो भी कस्टमर होगा, मान लो कि मैं ये कस्टमर ले रहा हूँ तो वहां से जो सिलेंडर होगा वही आएगा।
मान लो कि वो सिलेंडर नहीं है, हमें ये एपिकल के वहां से लेना है, तो ये 14 और 17 जो हम एग्जाम्पल के तौर पे जा रहे हैं तो वो दो ही आएगा। दोनों ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। मैं प्रोडक्शन में ले रहा हूँ उसको वापिस। फिर हम सेव करेंगे तो वो भी डिटेल दिखेगा कि कौन सा वाउचर के सामने आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ है, स्टोर पे आया हुआ है, और जो भी डिपार्टमेंट स्टोर में आ गया है, कस्टमर के वहां से आया हुआ है, तो ये सारा दिखेगा हमें। और ये वापिस आ जाएगा हमारा स्टोर डिवीजन में। और फिर अभी वो अपना वापिस देखेंगे कि भाई वो कौन से डिवीजन में है, तो वो यहाँ पे हमको स्टोर में दिखेगा 14 और 16 नंबर का। तो इस तरीके से ये पूरा मैनेज होता है। और ये रिपोर्ट में जाके भी आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट भी अपना भी होल्डेड सिलेंडर में कस्टमर के वहां से हमारा डिपार्टमेंट में वापिस आ गया, तो वहां पे कोई डेटा नहीं मिलेगा। ट्रांजेक्शन में जाके आप समरी रिपोर्ट देखेंगे तो वही कस्टमर का आज का देखेंगे, 14 जो हमने 2 पहले दिया था वो वापिस सिलेंडर आ गया है, और वो अभी हमारे यहाँ पे रिसीव में बोल रहा है। ये आधा स्टेटमेंट है जो अभी हम किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां से हमारा ये डिवीजन खत्म हो जाएगा। जैसे मैं भी आपको वो ट्रांसफर करके इंटरनल दिखा रहा हूँ कि भाई स्टोर से हमें और जगह पे भेजना है प्रोडक्शन में 14 और 16 नंबर का। जैसे हम 14 नंबर का ही भेज रहे हैं तो एक ही सिलेंडर हमारा वो कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे दिखेगा कि भाई एक सिलेंडर आपका ये कंप्लीट हो गया है वाउचर के सामने, यहाँ से ट्रांसफर होके ये इस डिवीजन में, और बाकी का एक सिलेंडर अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये इस जो इंटरनल ट्रांसफर होगा उसमें हमें कुछ दिखेगा नहीं, ये सिलेंडर कस्टमर के वहां पे अभी नहीं है, हमारे स्टोर में। तो उस तरीके का रहेगा। अभी दूसरा पार्ट रहता है सप्लायर्स। तो सप्लायर्स कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, जो मैंने पहले भी बताया था। मैं अभी भी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सप्लायर क्या होता है। कि कोई मीडिएटर पर्सन है जो हमारा एप्लीकेशन यूज करता है, तो वो अपने कोई थर्ड पार्टी के पास सिलेंडर को रिफिल करने के लिए भेज रहा है। वो अब उसका सप्लायर हो गया मीडिएटर पार्टी का। वहां से सिलेंडर आएगा आर्गन या ऑक्सीजन का भर के, वो हमारा जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ये पार्टी, उसके पास आएगा जो हमारा ओनर है सॉफ्टवेयर का, और वो ओनर उसके कस्टमर को देगा। फिर वहां से वापिस सॉफ्टवेयर ओनर के पास आएगा, फिर वो अपने सप्लायर के पास देगा। तो वो पूरा एक साइकिल रहेगा। इस तरीके से ये साइकिल रहता है, वापिस दोबारा साइकिल पूरा हो जाता है और सिलेंडर वापस क्लोज हो जाता है। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे जनरली ये सिस्टम हमने जनरली एक ही केस के लिए बनाया है। सप्लायर फैसिलिटी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, बाकी कस्टमर को आप रेंटल बेस पे सिलेंडर दे रहे हो और वापस ले रहे हो, तो उसके लिए ही ये डिजाइन किया गया है। दोबारा ये है कि भी आप यहाँ से पूरा रिप्रिंट भी कर सकते हो। कोई भी सिलेंडर है, यहाँ पे आपको कौन सा वाउचर के सामने सिलेंडर गया था, वापस आया था, कौन से कस्टमर है तो आएगा, सप्लायर होगा तो सप्लायर का नाम आएगा, वाउचर नंबर आएगा, यूनिक वाउचर नंबर। तो वो सारा मैनेज होता है। यहाँ से एडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, जरूरत के हिसाब से ये प्रोसेस करना पड़ता है। लास्ट स्टेज पे जो सिलेंडर है वही मॉडिफाई होगा, उसके आगे का सिलेंडर मॉडिफाई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये सिलेंडर टू सिलेंडर स्टेज बाय स्टेज ट्रांजेक्शन होता है। तो ओनली लास्ट सिलेंडर ही मूव और ट्रांसफर होगा, एडिट होगा और कैंसिल होगा। फिर यहाँ से जो हमने अभी रिपोर्ट बताया था, आप एक्सपोर्ट में भी निकाल सकते हैं, और ऑडिट अदर रिपोर्ट्स में भी है क्यूआर कोड रिपोर्ट, जो यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके आप अपने सिलेंडर को भी चिपका सकते हैं, जो सिलेंडर को आप स्कैन करके काम कर सकते हैं। और बाकी ये डेस्कटॉप पे दिया हुआ है। और एक है हमारा एप्लीकेशन, जो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा मोबाइल बेस्ड एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट मोबाइल में काम करेगा। फिर यहाँ पे ये उसका स्क्रीन है, सारा स्क्रीन एक ही स्क्रीन में हमने लिया हुआ है कि भाई ये पूरा डैशबोर्ड जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में दिख रहा था, यहाँ पे सेम अपना एप्लीकेशन में दिखेगा। ये सारा जो डिवीजन है दिख रहा है।